हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एहसान। तो अपने इस चैनल के अंदर हम आपको स्टडी के कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिटेल से गाइड किया करेंगे, एग्जांपल्स के साथ उनको एक्सप्लेन किया करेंगे और डिफरेंट चीज़ें उसके बारे में हम आपको बताया करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। दो तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। ठीक है, और उस हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों से आगे जितने भी कंपाउंड बनते हैं जिनको हम हाइड्रोकार्बन्स या उनके डेरिवेटिव्स का नाम देते हैं, तो इस तरह के कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स का कहलाते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो आगे चलते हैं हम कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स या उनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम भी देते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन पर मुश्तमिल होते हैं? या तो कार्बन पर या तो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं ना, उनके हमारे पास चार तरह के फार्मूलाज होते हैं। कितनी तरह के फार्मूलाज होते हैं? चार तरह के, जिनमें सबसे पहला फार्मूला होता है जी मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली जो भी आपके पास एक कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करेगा कि ये जो आपके पास कंपाउंड है इसके अंदर एटम्स कितने पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास C4H10, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है ब्यूटेन का, C4H10। तो ये जो C4 है ये मुझे बताता है कि ये जो ब्यूटेन है इसके अंदर मेरे पास 4 एटम पाए जाते हैं कार्बन के और 10 एटम पाए जाते हैं हाइड्रोजन के। ठीक हो गया जी। तो ये मेरे पास एक फार्मूला है ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्यूटेन का। उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला बेसिकली तरतीब को ज़ाहिर करता है कि किस तरह के एटम जो है वो आपने कहाँ पर रखना है, किस तरह के एटम को आपने किस जगह पर रखना है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है साख्त बन जाना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ये बेसिकली दोनों को उसकी तरतीब को ज़ाहिर करता है कि आपने कौन सा मालिक्यूल जो है वो कहाँ पर रखना है, उस मालिक्यूल के कितने एटम्स हैं और उनको आपने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मालिक्यूल्स एंड एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रक्चर फार्मूला। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है जी कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला हमारे पास जो फार्मूला होता है ये एक स्ट्रेट चेन में ये बताता वही काम, स्ट्रक्चर फार्मूला वाला ही काम करता है कि ये आपको एटम्स और मॉलिक्यूल्स की तरतीब बताएगा, लेकिन या तो आपको स्ट्रेट चेन में बताएगा ये, या फिर आपको दूसरी जो ब्रांच चेन होती है उसके अंदर ये आपको बताएगा। ठीक हो गया। जैसे हमारे पास अगर आपने स्ट्रेट चेन के अंदर ब्यूटेन को ज़ाहिर किया तो वो एन ब्यूटेन कहलाएगी। अगर आपने ब्रांच्ड चेन के अंदर आपने उसको ज़ाहिर किया है तो वो आइसोब्यूटेन कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉनिक एंड और डॉट क्रॉस फार्मूला। इलेक्ट्रॉनिक और डॉट क्रॉस फार्मूला दो एटम्स के दरमियान क्रॉस और डॉट के ज़रिए हम इस फार्मूले को ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़ाहिर करता है कि दो एटम्स के दरमियान कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए हैं। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या काम करता है? दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को, अगर दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं तो एक डॉट और एक क्रॉस, इस तरह करके ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ज़ाहिर करता है। तो ये था हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इट्स फार्मूलाज। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।